हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज आपकी एसएसटी की क्लास में आपका न्यू लेसन स्टार्ट होगा, लेसन नंबर 12 डायरेक्शंस। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 12 डायरेक्शंस एंड पेज नंबर है 58। ओके, लेट्स स्टार्ट। एवरी डे वी हैव टू गो समवेयर और द अदर। हम लोग को रोजाना कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, हर जगह हम लोग जाया करते हैं। इफ़ वी डू नॉट नो द रूट वी नीड टू नो द डायरेक्शंस। अगर हमें रास्ता नहीं पता होता है तो हम किसका ज्ञान होना चाहिए? तो हमें डायरेक्शन का मतलब दिशाएं पता होना चाहिए। डायरेक्शंस मीन्स द रिलेशन लोकेशंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम अनदर। यानी कि डायरेक्शन का मतलब होता है किसी भी स्थान से संबंधित लेकिन दूसरी दिशा से विपरीत यानी कि भिन्न, उसको हम कहते हैं दिशाएं यानी कि डायरेक्शंस। लॉन्ग एगो एंशिएंट पीपल टुक द पीपल ऑफ द सन टू फाइंड डायरेक्शन। बहुत समय पहले की बात है बच्चों, जब आपको पता था कि ये सब चीज़ें इतना डेवलप नहीं हुई थी, तो लोग दिशाएं कैसे जानते थे? लोग दिशाएं सन के जरिए यानी कि सूरज के जरिए दिशाओं का उन्हें ज्ञान हुआ करता था। द सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। आप सभी को पता है कि सूर्य किस तरफ उगता है? ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ। और कहाँ डूबता है? पश्चिम की तरफ। तो इसका मतलब जिस तरफ सूर्य उदय हुआ है उस तरफ हमारा पूरब होगा, जहाँ पे सन डूबता है वो हमारा पश्चिम होगा। इफ़ वी स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग द डायरेक्शन इज ईस्ट। यदि हम उगते हुए सूरज की तरफ मुँह करे हुए हैं तो इसका मतलब वो क्या है? ईस्ट है। वो दिशा हमारी कौन सी है? ईस्ट। ठीक है, ईस्ट माने पूरब। एट आवर बैक इन द वेस्ट। और हमारे पीठ पे क्या होगा? हमारे पीछे की तरफ क्या होगा? वेस्ट होगा यानी कि पश्चिम होगा। टू आर लेफ्ट इज द नॉर्थ एंड टू आर राइट इज द साउथ। और हमारे लेफ्ट साइड में यानी लेफ्ट हैंड अगर हम लोग हाथ स्ट्रेट करते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे नॉर्थ होगा और राइट साइड में हमारा साउथ यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। साउथ को हम दक्षिण कहते हैं और नॉर्थ को हम कहते हैं उत्तर। ठीक है। हाउ टू नो डायरेक्शन एट नाइट। अब ये तो बता दिया आपको कि दोपहर के समय आप सन को देख के दिशाएं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन रात के समय तो सूरज होता नहीं है, रात को तो अंधेरा होता है। तब हमें दिशाओं का ज्ञान कैसे होता है? मतलब उस समय दिशाओं का ज्ञान कैसे होता है? एट नाइट द सन इज नॉट देयर इन द स्काई। रात के समय सन आकाश में नहीं होता। देन वी टेक द हेल्प ऑफ द पोलर स्टार। तब हम किसकी मदद लेते हैं? पोलर स्टार। पोलर स्टार मतलब ध्रुव तारा। ऑन अ क्लियर नाइट वी कैन सी द पोल स्टार इन द स्काई विच ऑलवेज शाइन इन द नॉर्थ। तो जब आसमान साफ होता है उस समय जब ध्रुव तारा निकला होता है, पोल स्टार निकले होते हैं, वो किस साइड में होते हैं? नॉर्थ साइड में। पोल स्टार हमेशा कहाँ होते हैं? नॉर्थ साइड में यानी कि उत्तर की दिशा में होता है। तो यानी कि जिस तरफ में पोल स्टार होंगे वह हमारी उत्तर दिशा होगी। ठीक है। डायरेक्शन ऑन अ मैप। हम कभी कभी डायरेक्शंस का ज्ञान करने के लिए हम मैप का भी इस्तेमाल करते हैं यानी कि नक्शों का भी प्रयोग करते हैं। अ मैप इज़ द ड्राइंग ऑफ अ प्लेस ऑन अ पेपर। तो मैप क्या होता है? मैप होता है किसी भी स्थान के बारे में पेपर में जो हमारी नक्शा बनाते हैं उसकी दिशा के बारे में होता है, वो हमारा मैप कहलाता है। द डायरेक्शन ऑफ वेरियस। तो बच्चों मैप्स क्या होता है? मैप मतलब नक्शा यानी कि मानचित्र। द डायरेक्शन ऑफ अ वेरियस लोकेशन कैन बी शोन इजिली एंड एक्यूरेटली ऑन इट। आपका जो नक्शा होता है उसमें डायरेक्शन का बहुत अच्छी तरह से एक्यूरेट, बिल्कुल अच्छे, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं और उससे आपको दिशाओं का ज्ञान भी हो सकता है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। देखिए बच्चों, ये आपका इंडिया का मैप है, इंडिया का नक्शा दिख रहा है आपको, इसे मानचित्र भी कहते हैं, दिखाई दे रहा है आपको। आपके इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं वो अलग अलग शो कर रहे हैं, जितने भी आपके राज्य हैं वो दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, द टॉप ऑफ द मैप शोज नॉर्थ, द बॉटम इंडिकेट्स द साउथ। आपका जो ऊपर का पोर्शन है वो नॉर्थ को शो करता है, जो नीचे का पोर्शन है वो आपको साउथ यानी कि दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। द राइट ऑफ द मैप शोज ईस्ट एंड द लेफ्ट शोज वेस्ट। जो आपका बच्चों राइट साइड है, जो आपका राइट साइड है वो आपको ईस्ट का शो करता है और जो ये लेफ्ट पोर्शन है ये आपका वेस्ट शो करता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मैप को हम किस तरह से देखेंगे। उसके बाद देखिए, दिस इज अ कंपास। ये बच्चों आप देख रहे हैं, ये क्या है? कंपास। कंपास एक छोटी सी होती है, घड़ी की तरह देखने में आपको लगेगी। इसमें 2 सुइयाँ होती हैं जो कि हमारी दिशा का ज्ञान कराती हैं। इट हैज़ अ निडल। इसके बीच में क्या होती है? निडल यानी कि सुई होती है। इट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ। और ये जो सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ की दिशा की तरफ मतलब संकेत करती है। इफ़ यू नो एनी वन डायरेक्शन यू कैन फाइंड द अदर 3 डायरेक्शन ईजिली।
अगर आपको एक दिशा का ज्ञान हो जाता है, अगर आपको पता लग गया कंपास की मदद से कि नॉर्थ दिशा इस साइड में है, तो आपको पता लग जाएगा कि बाकी की 3 दिशाएं कहाँ कहाँ होंगी, क्योंकि जहाँ नॉर्थ होगा उसके पीछे आपका साउथ होगा और उसके आपके वेस्ट साइड होगा, फिर यहाँ पे ईस्ट होगा। ठीक है ना, आपको अच्छी तरह से पता लग सकता है। और टिडबिट्स में बच्चों ये है कि द वर्ड न्यूज़, आपने सुना होगा न्यूज़ यानी कि समाचार कहते हैं। तो न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूज़ का फुल फॉर्म होता है एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट एंड एस फॉर साउथ। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स आज का लेसन यही खत्म होता है। मैंने आपको लेसन अच्छे से समझा दिया है। आज का हमारा डायरेक्शन लेसन अच्छे से हो गया। आपका होमवर्क ये होगा कि पहले तो आप लेसन को दोबारा से बहुत अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको ये पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। आप चाहे तो कंपास का पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए, चाहे तो ये इस तरह से आप सन उदय होते हुए दिखा सकते हैं। ऑलराइट, और आपका होमवर्क होगा, आपकी बुक की एक्सरसाइज खोल लीजिए। आपके बुक के एक्सरसाइज में मैंने जो भी लेसन पढ़ाया है, चूज द टिक द करेक्ट वर्ड, ये आप अपने आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको कराऊंगी तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो आप ये होमवर्क में कर लीजिए, इतना काम आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको पूरी एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर वगैरह पूरा कंप्लीट कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।